सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय इधर उधर सब जगह की खबर देने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जैन। आज करेंगे दो खास बात, 11 नवंबर और 13 नवंबर की बात। सोनागिरी से 11 नवंबर को 4 दीक्षाओं की खास बात आएंगे और 13 नवंबर को लाल मंदिर के सामने लाल किला मैदान में सिद्ध अर्चना गुंजायमान होगी, उसके बारे में बात करेंगे। पर शुरुआत करते हैं हम इस पोस्टर के साथ। यह पोस्टर, क्योंकि आज सिद्ध चक्र विधान हर जगह खत्म हो गया है, यहाँ भी खत्म हो गया, यहाँ पोस्टर है, इसलिए इसके बारे में अब बात कर रहे हैं। सर्वधर्म की बात करता है जैन समाज, अच्छा लगता है। तो लगता है कि और धर्मों को हम जोड़ते हैं, पर कहीं ना कहीं इस पोस्टर को देखकर कहीं ना कहीं कुछ ना गलती भी दिखने लगती है। आज ये जोड़ा है, आज राम कथा सत्संग कर रहे हैं हमारे आचार्य, छोटे से रह जाते हैं, और करने वाली है संत शिरोमणि कपड़े वाले महाराज। पोस्टर जैन समाज का है, कई प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं ऐसे पोस्टरों पर। जहाँ पर हमारे जैन रामायण होती है, वहाँ पर यह राम कथा सत्संग किस रूप में की गई? रविसेन जी महाराज के द्वारा की गई थी, जो उन्होंने लिखी थी, या ये हमारे वैष्णव समाज की रामायण के सत्संग सुनाया गया? बहुत फ़र्क है दोनों के अंदर। चरितार्थ करने के लिए, हमें आचरण करने के लिए बहुत फ़र्क है दोनों के अंदर। क्या हम कहना चाहते हैं? सिद्ध चक्र विधान आज इतना छोटा हो गया कि कथा बड़ी हो गई है। वह उनके महाराज बड़े हो गए हैं, हमारे महाराज छोटे हो गए हैं। ऐसे पोस्टर निकल के क्या कल आप ये बनाएंगे कि दिवाली और ईद एक साथ बना पाएंगे, हम मोक्ष कल्याणक और ईद हम बना पाएंगे, या कुछ और बना लेके भाई ये संकेत दे रही है? कुछ चिंतन है, हम इसमें कुछ नहीं कह रहे आपसे कि क्या यह पोस्टर हमारी विनम्रता के साथ हमारे समाज में हमारे संतों के प्रति सही संदेश देता है? चिंतन आप कीजिए। शुरुआत करते हैं इस लाइटों के साथ। कहाँ का चित्र है आप समझ गए आप। हम बात कर रहे हैं लाल मंदिर के साथ, जहाँ वह सिद्ध चक्रधान अभी आचार्य श्री अनेक कांत सागर जी के सत्संग में। चैनल महालक्ष्मी टीम भी वहाँ गई थी। आपको लाइटें दिखा रहे हैं आज, क्योंकि इसी के से आगे कुछ जोड़ा हुआ बता रहे हैं आपको, क्योंकि अब इन्हीं आचार्य सामने 5000 अब हमारे श्रावक श्राविकाएं बैठेंगे इसी मंदिर के सामने लाल किले के मैदान में, करेंगे सिद्ध अर्चना। सम्मेद शिखर जी, उसके संरक्षण संवर्धन के लिए यह महा अर्चना की जा रही है। आचार्य श्री ने चैनल महालक्ष्मी को स्पष्ट रूप से बताया कि इसके अंदर गणधर विलय विधान होगा, साथ में 20 ध्वजारोहण किए जाएंगे और 20 ही निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे, जो हमारे शिखर जी के प्रतीक है। इस समय जो इस कार्यक्रम में होगा, खास बात की गई है, 2500 जोड़ों की बात की गई है, और सबको धोती दुपट्टा निःशुल्क पर पहली बार शायद इतना बड़े विशास्त्र में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। आचार्य श्री ने साफ कहा, यहाँ पर मंच माला माइक सम्मान कुछ नहीं करेंगे। सुबह 6:30 बजे इसकी शुरुआत करेंगे और 11 साढ़े 11 तक इसका समापन भी हो जाएगा। जैसे और विधान होते हैं ना बाहर समाज में, तो 1:30-2 बजे चलते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं, हमें 11 साढ़े 11 समाप्त करें। हम किसी नेता को नहीं बुला रहे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेता आने के बाद मंच माला माइक ध्यान सब कुछ उधर चला जाता है। इसके अंदर रविंद्र स्वामी जी हसनापुर से, वह भी परमिशन देंगे। वीरेंद्र हेगला जी संभावना है कि वह भी कर्नाटक से शायद आएंगे। पर बात यह है, मेन बात है कि यह सम्मेद शिखर जी की सुरक्षा संरक्षण संवर्धन के लिए हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है, आचार्य साहब का, एक तीरथ एक तरफ, बाकी तीरथ सारे एक तरफ। अगर इसके साथ अपने सुरक्षा की बात कर ली, उसका आह्वान कर लिया इस दर्शना के अंदर, तो कहते हैं अहो भाग्य है हमारा। जो यह ध्यान रखिएगा, तारीख है रविवार 13 नवंबर, सुबह 6:30 बजे अभिषेक से शुरुआत हो जाएगी और 11 से समापन हो जाएगा। कई जगह से कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, वाहन आदि की भी की गई हैं, और ये महाअर्चना लाल किला मैदान को एक बार गुंजायमान करेगी, जगह जगह बताएगी कि हाँ, सिद्धों की अर्चना इसलिए हो रही है, हमें शाश्वत अनादि निधन तीर्थ सम्मेद शिखर जी का संवर्धन, विकास और सुरक्षा के लिए यह एक कदम भगवान से आह्वान के साथ किया जा रहा है। आइएगा और एक बार भाग लीजिएगा। इसमें बहुत बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर उत्सुक हैं आने के लिए, उन सब की व्यवस्था भी हो रही है। आप लोग आएंगे, सुबह आकर एक बार सिद्ध अर्चना कर पाएंगे। संक्षिप्त रूप में बढ़िया रूप से व्यवस्था रखी गई है। यह संभावना है कि यह एक भूतो न भविष्यति कार्यक्रम बन जाएगा। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी के परम सानिध्य में यह कार्यक्रम होगा, और हमें जानकारी दी पूरी पवन गोधा जी ने। इसके बारे में जो उन्होंने जानकारी दी वह आपके सामने यहाँ पर देख भी रहे हैं।
तारीख मत भूलिएगा। बस यही संडे जो आ रहा है, इसी संडे की बात है, 13 नवंबर, लाल मंदिर के सामने लाल किले के मैदान में सिद्ध अर्चना हम सबको करनी है एक साथ। और अब बात करते हैं जो दूसरी बात थी, सोनगिरी में आपके पास दृश्य देख रहे हैं, वहाँ 77 मंदिरों का हमारा एक बड़ा तीर्थ दतिया में सोनागिरी, और जहाँ पर श्री अनंतनाथ दिगंबर जैन मंदिर 20 पंथी कोठी सोनागिरी में 4 दीक्षाएं होने वाली हैं। एक और एक 11 नवंबर को आचार्य श्री विनम्र सागर जी के द्वारा 2 मुनि दीक्षा हैं और 2 आरिका दीक्षा हैं। गजब की बात है, पति पत्नी में दीक्षा ले रहे हैं, यहाँ आपको उनसे एक बार परिचय करा देते हैं। और हाँ, अब दीक्षा की बात कर रहे थे ना, आपसे पति पत्नी की बात कर रहे थे। गृहस्थ जीवन के वैसे हैं ब्रह्मचारी आदिश भैया जी और ब्रह्मचारिणी सुनीता बहन जी। गृहस्थ जीवन में दोनों पति पत्नी थे। और अब देखिए क्या कहते हैं, रंग बदलता है। जो पति थे ना, अब ब्रह्मचारी आदिश भैया जी MCOM और CA है करा हुआ, और जो ब्रह्मचारिणी सुनीता जी है, इन्होंने MA किया हुआ है। इनके 2 बेटे हैं जो जॉब करते हैं, और बेटी और दामाद अपना अलग व्यापार करते हैं। और अब दीक्षा की तैयारी, एक मुनि बन रहे हैं और एक आरिका। और यह है ब्रह्मचारी देवेंद्र भैया जी, गृहस्थ जीवन में कपड़ा व्यवसायी थे और अब मुनि दीक्षा लेने वाले हैं। और ब्रह्मचारिणी कपूरी देवी जी, सुनेंगे आप, इनके 2 बेटे पहले ही मुनि दीक्षा ले चुके हैं और अब ये आरिका दीक्षा ले रही हैं। क्या अभाग्य है। बस 4 दीक्षाएं 11 नवंबर को सोनागिरी में। फिर लेंगे कोई नई खबर जानकारी आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।